मैं आज जो ट्रम्प जो जीता है उसके ऊपर सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ, और इसलिए नहीं कि मेरे को कोई बेनिफिट होगा, नहीं, सब सोसाइटी जब बेटर होगी, फ्री मार्केट बनेगी तो सब सोसाइटी बेटर होगी। जब सारी सोसाइटी बेटर होगी तो मैं भी बेटर होऊंगा। दोस्तों, इस देश में मार्केट पर बोलने वाले को क्रिमिनल समझा जाता है और ऐसे बिहेव किया जाता है कि इसने कोई क्राइम किया है। ये जो नरेटिव बनाया गया है कि सोशलिज्म अच्छा है और फ्री मार्केट बुरा है, ये 70 साल में जो लोगों के अंदर जो बातें बिठा दी गई, ये नरेटिव पैदा किया गया। ये वो लोग हैं जो, याद करिएगा कि बचपन में हम किताबों में पढ़ते थे कि ये जो आप मंगलवार को प्रसाद लेके आते हो, तो ये जो लिफाफा होता है, ये कागज़ का बना हुआ होता है। ये कागज़ का लिफाफा जो होता है, इसके लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, इन्वायरमेंट का नुकसान होता है। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें ये कागज़ का लिफाफा नहीं यूज़ करना चाहिए, तो हमें इसके लिए प्लास्टिक का चाहिए। तो 15 साल में प्लास्टिक का लिफाफा लाया गया, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी बनाया गया, फिर उसके लोग हेड बने। इसी तरह और भी इसका सहारा ले करके इन बातों का और अलग अलग डिपार्टमेंटों में गवर्नमेंट के जो विंग है वो फैलाए गए। लेकिन फिर अब 15 साल बाद वही लोग ये कह रहे हैं कि लिफाफा बुरा है, इसलिए अब इस लिफाफे को बंद किया जाए। तो ये 15 साल बंद करने के लिए फिर कोई डिपार्टमेंट बनाएंगे और उनके ये हेड बन जाएंगे। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि गवर्नमेंट का साइज़ बड़ा कर लेंगे और फिर उसके अंदर से गवर्नमेंट के थ्रू पर पैसे कमाते रहेंगे और अर्न करते रहेंगे और सोसाइटी को बताते रहेंगे कि आप गरीब इसलिए हैं कि गवर्नमेंट की वजह से हैं। नहीं मेरे दोस्तों, आप गरीब इसलिए हैं कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बड़ा है और उनके अंदर ये लोग बैठे हैं जो आपको मूर्ख बनाते हैं आपके बेटरमेंट के लिए। मैं सब इकोनॉमिक्स के बच्चों से कहना चाहता हूँ और तमाम सब्जेक्ट के बच्चे से कहना चाहता हूँ कि नहीं, आपने सिर्फ फ्री मार्केट का नाम सुना है, आप फ्री मार्केट को समझिएगा। फ्री मार्केट क्या है उसकी कंसेप्ट समझिएगा। इतना ग्रेट आइडिया है जिसकी वजह से दुनिया में प्रॉस्पेरिटी आई है, जिन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। तो एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। अब नया एजेंडा चला है एक, कि आजकल जो कार है उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है और कार का वज़न भी बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से, कार की वजह से रोड भी ख़राब हो रहे हैं और बड़ा साइज़ हो रहा है तो एक्सीडेंट के भी डर बढ़ रहे हैं। इसलिए एक नया एजेंडा आ गया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक डिपार्टमेंट खोले जो कार के साइज़ देखें। डियर लिसनर्स, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने ये कहा कि जो इंजन कार के अंदर लगा है वो पोल्यूशन करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक कारें हों। लेकिन जब इलेक्ट्रिक कारें होंगी तो वज़न बढ़ गया। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि ये तो हेवी हो गई है। तो समझिएगा, ये जो सर्कुलर है, जो एक मछली होती है, उसको आटा फेंका जाता है कांटे पे लगा करके, वो उसमें फंस जाती है लेकिन फिर छोड़ देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर फंस जाती है। क्यों? क्योंकि वो पहले वाली बात को याद नहीं रखती कि तो दोबारा फंस गई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी का हमने एग्जाम्पल लिया। इसी तरह जितने भी गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट बने हैं, सिर्फ डिफेंस को छोड़ दें, लाइन ऑर्डर को छोड़ दें और प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन का छोड़ दें, इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स जो बचे हैं, ये सारे कोई न कोई किसी बहाने से डेवलप किया गया है। जैसे एक एग्जांपल आप और ले करके देख सकते हैं, जो स्कूल एजुकेशन का कंसेप्ट है। अब हरियाणा में जितने जो नए लगे हैं, मेरी उनसे लगभग बातें होती रहती है, तो वो कहते हैं कि बहुत बुरा हालात है, बच्चों का लेवल नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि जैसे हम पढ़ रखे हैं उतना बच्चों को तो बिल्कुल ही कोई जो 8th क्लास का बच्चे है उसको 6th क्लास का 5th क्लास का मैथमेटिक्स नहीं आता है। और जो असर मैगज़ीन है उसका आप एनालिसिस देखिएगा कि जो 5th क्लास का बच्चा है वो 3rd क्लास का, 2nd क्लास का मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर सकता है। तो जो एजुकेशन है उसका, जो स्कूल एजुकेशन है उसका क्वालिटी गिर रहा है और खर्चा इसके ऊपर बढ़ रहा है। एक एग्जांपल देखिएगा कि अगर आपके कोई गांव में कोई सरकारी स्कूल है तो कम से कम वहाँ 10 टीचर होंगे। 10 टीचर का और सारा खर्चा अगर देखें तो 10 लाख रुपए पड़ता है। एक अप्रॉक्सीमेटली एग्जांपल है। 200 बच्चे अगर वहाँ पर हैं तो पर बच्चे 5,000 खर्चा हो रहा है। और आउटपुट क्या आ रहा है? हरियाणा में जैसे फैमिली आईडी बन चुकी है, हर बच्चे को, अगर वो 200 बच्चों को जो गरीबी रेखा में आते हैं या गरीबी रेखा में नहीं भी आते हैं, इकोनॉमिकली उनका कोई इश्यूज़ हैं, उन बच्चों को अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट ट्रांसफ़र करे और वो प्राइवेट में जा कर के अपना एजुकेशन ले तो आउटपुट ज़्यादा आएगा।
लेकिन यहाँ आउटपुट भी नहीं आ रहा और खर्चा भी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन पब्लिक को वही सरकारी जो लोग हैं वो ये बताएंगे कि नहीं, सरकारी एजुकेशन बंद हो जाएगी तो तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे। अरे हमारे बच्चे अभी सरकारी स्कूल में जा रहे हैं भाई, क्या पढ़ रहे हैं, क्या हालात हैं। आप देखिए कि आप टैक्स करिएगा, कंपनियां इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, टैक्स कीजिएगा, राइट। ऑटोमोबाइल्स को टैक्स कीजिएगा। पहले के ज़माने में जो सारा काम होता था वो घोड़ा गाड़ी से होता था, है ना। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि अगर आज घोड़ा गाड़ी होती, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, अगर पहली बात तो इतनी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती भी नहीं घोड़ा गाड़ी से, तो मार्केट ने इकोनॉमिक, ये जो ऑटोमोबाइल्स है, मार्केट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करवाई भी है। लेकिन अगर सपोज करें कि घोड़ा गाड़ी होती, राइट, तो आज गली में आप चल सकते थे, किसी सिटी के अंदर कितना गोबर भरा हुआ होता, टोटल में सोचिएगा। सो फ्री मार्केट अपने आप में ही करेक्ट कर रही है। और अगर फिर भी अगर पोल्यूशन हो भी रहा है तो लेट द पब्लिक रियलाइज। और कोई भी काम होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर जब पब्लिक प्रेशराइज करती है तब होता है। टैक्स लगाने से कितना काम होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बेटर करने का, हमको बेटर करने का ये जो नरेटिव पैदा किया जा रहा है, ये जो दिखा रहे हैं कि हमारे आपके प्रति इंटेंशन गुड इंटेंशन है, ये जो गुड इंटेंशन है यही सबसे ज़्यादा आम लोगों को फुसला लेते हैं और परसुएड कर लेते हैं और अल्टीमेटली फिर रेंट सीक करते हैं। इसी तरह आप आड़तिए का एग्जांपल ले लीजिएगा कि आड़तिया का काम होता है ट्रेडर का, कि आपकी सब्जी यहाँ, जैसे एक शहर है उसकी सारी सब्जी एक जगह पहुँच गई, एक जगह जैसे ही सब्जी पहुँचती है तो बेचारा किसान हाथ पकड़ के ये कहता है कि ये मेरा गोभी का 10 किलो का जो पैकेट है वो ले जाओ 30 रुपए के अंदर, ताकि किराया पूरा हो जाए। लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं होता है। अब किसान को लगता है भाव मर गया। भाव इसलिए मर गया कि इतनी सारी सब्जी जब एक जगह पहुंच जाती है, उसी टाइम अगर तमिलनाडु में भाव ज़्यादा है तो आड़तिया वहाँ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह आड़तिया का 5 बजे दुकान खोलने से 9 बजे तक जो दुकान ओपन रखता है अर्ली मॉर्निंग 3-4 घंटे, 1 लाख की सब्जी बिक जाती है और उसके ऊपर उसको 7% टैक्स और 2% कमीशन आ जाता है। और गवर्नमेंट को कितना हिसाब देता है कितना नहीं देता आप सब लोग जानते हैं। अगर उसको 4-4.5 हज़ार रुपये 5 घंटे बैठने का मिलता है, वो आपकी सब्जी क्यों लेके जाएगा? दिस इज़ द रेंट। लेकिन आपको वही ये कह रहा है कि देखो आप, ये जो कानून है ये गवर्नमेंट आपको गरीब करने की कोशिश करती है। और हमें ये नज़र नहीं आता है कि हमें कौन गरीब कर रहा है। यही आड़तिया अगर आपकी सब्जी तमिलनाडु लेकर जाए तो यहाँ पर आपकी जैसे ही सब्जी उठेगी यहाँ भी भाव मिलेगा, वहाँ भी भाव मिलेगा, वहाँ के भी लोगों को ठीक रेट पे मिलेगा, यहाँ भी बेचने वाले को भी ठीक होगा, ये ट्रेडर अपना काम करेगा। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट का कानून बना हुआ है, उसकी वजह से वो APMC कमेटी बनी है, आड़तिया बना है, उसके थ्रू उसको लाइसेंस मिल गया, वो वहीं रेंट खा रहा है। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो नई वैरायटी है गवर्नमेंट के थ्रू आम लोगों का भला करने का बहाना ले करके खुद जो पैसे कमा रही है, ये हमें गरीबी पैदा करती है। इसको हम रेंट बोलते हैं। और ये लोग हमें इमोशनल फुसलाते हैं, इमोशनल करते हैं, या हमें कोई लालच देते हैं, या हमें डराते हैं। ये 3 ही तरीके इनके पास हैं और तीनों में कहीं न कहीं हम फंस जाते हैं। अब रही बात सोशलिज्म की, तो सोशलिज्म जो है वो एक अंदर से उपजता है आदमी के। सोशलिज्म में कोई सिस्टम नहीं है। वो जब फ्री मार्केट अपने पीक पे होता है तो फ्री मार्केट से नेक्स्ट स्टेप है, व्हेन यू बिकेम रिच यू बिकेम सोशलिस्ट, दैट्स वेरी सिंपल। तो हमें इसको समझना है। मैं कोई जब मेरा शॉर्ट में आप वीडियो देखते हैं तो आपको लगता होगा कि सोशलिज्म के अगेंस्ट है। नहीं, मैं ना सोशलिज्म के अगेंस्ट हूँ, ना मैं फ्री मार्केट का फेवर करता हूँ। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो रेंट सिंकिंग सोसाइटी की। आप अपने हर बार देखिएगा कितना सामान है, सब कुछ आपने प्राइवेट लोगों ने आपको दिया है। लेकिन जहाँ जहाँ गवर्नमेंट आई है वहाँ वहाँ स्ट्रक्चर हो गया। तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि जी प्राइवेट स्कूल में हालात देखो, वो तो बहुत कम पैसे देते हैं, कोई जॉब का उनका कोई पैसा नहीं है। ये बात आपकी ठीक है जो आप देख करके कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट और मार्केट साथ साथ नहीं चलती है। लेट द कंप्लीट मार्केट, देन प्रोडक्टिविटी पे काम चला जाएगा। और टेक्निकल तरीके से इसका मैं क्लास में एक एक बात पे डिस्कस करता हूँ। जो आपके क्वेश्चंस, जिस तरह से आप सोचते हो, जो आर्ग्यूमेंट आप देते हो, उसका एक एक सॉल्यूशन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो
जैसे मार्केट रहेगी तो गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ जो हमने बातें की कि उस 3% के अलावा। एंड गवर्नमेंट का बेसिकली रोल होता है, या सम टाइम कैन गवर्नमेंट इम्प्रूव द मार्केट आउटकम्स, जस्ट इस सेंस में कि वो क्या जो मार्केट का जो स्पिरिट है उसको मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, ये भी गवर्नमेंट का काम है, ताकि प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। जैसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पीछे किया फेसबुक के लिए कि जब सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो फेसबुक पे शिफ्ट हो गए, तो फेसबुक पे जितना भी एडवर्टाइज़ होता था उनके वीडियो के थ्रू वो फेसबुक ने देना मना किया। देन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा कि देना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो हमारे जो मीडिया के वर्कर हैं, मीडिया के लोग हैं, वो कौन मीडिया को कंपटीशन रहेगा, मीडिया के अंदर कौन सच्चाई बताएगा। तो आप इसको बात को मानना पड़ेगा, यानी दैट्स द सीक्रेट, दैट द सेंस ऑफ मार्केट, उसके लिए गवर्नमेंट होती है। और गवर्नमेंट फ्री का और ये सब कहाँ दे देगी। तो ये जो चूहा होता है वो इसलिए उस बार में घुस जाता है कि उसको लगता है ये फ्री मिलेगा और फिर निकल नहीं पाता है। तो ध्यान से देखिएगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी काम करने से आएगी। काम तो हम करते हैं लेकिन प्रॉस्पेरिटी अब नहीं आ रही, किसान सारे दिन काम करता है। तो मैंने ये बताया कि बीच में कोई लीकेज है, जैसे आड़ती आपके सामान को लेके नहीं जा रहा, लीकेज है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं आड़तिया गलत नहीं है। इसे पूरी सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो आज गवर्नमेंट के कानून की वजह से कुछ लोग आपके कमाई को अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं और उनको हम बोलते हैं रेंट सीकर। उनसे अवेयर होने का ज़रूरत है। गवर्नमेंट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, फ्री मार्केट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू वो लोग प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि सोशलिज्म क्या है, फ्री मार्केट क्या है और रेंट सीकर कौन है। इस देश में कहा गया कि प्रॉफिट बुरा है। अगर प्रॉफिट बुरा है, आप अपनी किताब अपने बैग में डालते हैं, किसी दूसरे दोस्त के बैग में तो नहीं डालते, लालच से ही डालते हैं ना। आप अपने ही घर में आते हैं, दूसरे के घर में तो नहीं जाते हैं, लालच से ही आते हैं ना कि घर आपका है। तो इसी तरह हर कोई आदमी जब नेचुरली अपने लालच से चलता है तो लालच कैसे बुरा है? हाँ, रेंट बुरा है, हमें समझना चाहिए। रेंट का मीनिंग होता है इनकम विदाउट प्रोडक्शन। तो जो एक नई वैरायटी है रेंट सीकर की, जिन्होंने एक भेष बना रखा है लेफ्टिस्ट का, क्योंकि जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है दैट इज़ वेरी प्योर एंड वेरी ब्यूटीफुल। जो कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट है, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। तो मैंने स्टिग्लिट को पढ़ा है, मेरे को कोई अंतर नहीं लगा कभी स्टिग्लिट को पढ़ के, इसकी कोई बात गलत नहीं लगी। मैं मिल्टन फ्रीडमैन को भी पढ़ा है, कोई गलत नहीं लगा। और मेरे को बहुत बहुत रेयर पॉइंट्स है जहाँ पर डिफरेंसेस नज़र आता है। लेकिन ये जो नई वैरायटी आई है रेंट सीकर की, उनको समझिएगा, वो लेफ्टिस्ट नहीं है। उनके पास 3 मैकेनिज़्म है जिससे वो लोगों से रेंट सीक करते हैं। फर्स्ट, कि वो दूसरे को बोलेंगे कि जो फ्री मार्केट वाला है उसके प्रति तो ये माहौल बनाएंगे, नैरेटिव पैदा करेंगे कि ये तो जस्ट लाइक टॉकिंग लाइक क्रिमिनल, ये तो क्रिमिनल है। अब आपको याद दिलाएंगे कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने कितना क्राइम किया था, तो ये उनकी फेवर कर रहा है इसलिए ये भी क्रिमिनल है। लेकिन आपको समझना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसको लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया था कि जाइए, और कोई उस कंपनी दूसरी नहीं आएगी। अगर दूसरी कंपनी होती, 10 कंपनी 50 कंपनी होती तो एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता, राइट। तो एक तो इनके पास है कि सामने वाले को ये बोलेंगे कि ये क्रिमिनल है, जो भी मार्केट के बारे में बात करेगा उसको। दूसरा, ये आपको कुछ फ्रीबी का लालच देंगे कि हम आपको ये दे देंगे। तीसरा, ये आपको इमोशनल परसुएड करने की कोशिश करेंगे। तो समझिएगा कि ये जो सेम जो तंत्र जो यूएस में मैंने अब देखा डिबेट्स के अंदर, कमला अपने आप को टेक्निकल पॉइंट पे डिफेंड नहीं कर पा रही थी। तो उनके पास इमोशंस है, मेरे फादर ये थे, मेरी मदर ये थी, हम वहाँ से आए हैं, हमने वहाँ मैकडी में काम किया है, ऐसे ये सब परसुएड करने का बात था। मैं तुमको हेल्थ इंश्योरेंस ये सब फ्री देंगे, ये सब फ्री देंगे। और दूसरा, ट्रंप जो है वो क्रिमिनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेगा। ऐसा ही बात यहाँ पर हुआ इंडिया में कि भाई मोदी जो है वो डिक्टेटर है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेगा, हम आपको फ्री लाइट देंगे, फ्री बिजली देंगे, राइट। और इमोशनल परसुएड हुआ। लेकिन आप देखिएगा उस आदमी के बारे में, वो कभी अपनी लाइफ में हारा नहीं है और अल्टीमेटली इस देश में डिसाइड पब्लिक करते हैं। पिछले वो 30 साल से कोई इलेक्शन नहीं हारा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूँ,
मेरे मेरे को भी, मैं भी उस इन्फ्लुएंस में, नैरेटिव में आ गया था और मैंने भी बड़ा प्रभावित था मैं उससे पिछले 7-8 साल पहले। लेकिन जैसे जैसे आपको समझ बढ़ती जाती है तब आपको पता लगता है कि एक्चुअल में तो फ्री मार्केट और जो प्योर लेफ्ट है उनमें अगर आप बहुत रेयर डिफरेंस कर पाएंगे, बहुत रेयर, और दोनों बड़े पके हुए लोग होते हैं। लेकिन ये बीच में जो थर्ड वैरायटी आई है, गवर्नमेंट का यूज़ करके और आपके नाम पर रेंट सी करना, इनकम विदाउट प्रोडक्शंस, और वो चाहते हैं फिर हमें इस पोजीशन पे इज़्ज़त मिले, उनसे अवेयर रहिएगा। उनकी वजह से आप गरीब हैं। तो जब जब ये स्ट्रक्चर से गवर्नमेंट बाहर निकलेगी तो अपने आप किसी पोजीशन पे नहीं आएंगे, राइट। सो आई एम नॉट टॉकिंग कि यू शुड बी लेफ्ट और राइट, यू शुड बी जस्ट फ्री। फ्रीडम इज़ द अल्टीमेट सोर्स। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को ये पढ़ के भी, ये सुन के भी रिएक्ट करेंगे आप देखना, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि फ्रीडम से ऊपर कुछ नहीं है। मैं सोसाइटी के अंदर जो भी बात करूँगा, जो भी टेक्निकल, जो भी मेरे को लग रहा है, जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है, जो भी मैंने पढ़ा है, मैं सोसाइटी को बताऊँगा। वट एवर दे थिंक और दे विल स्पीक अबाउट मी, ओके। फ्रीडम इज़ योर अल्टीमेट टास्क इन लाइफ। और वही लोग आपको ये बात कहते हुए मिलेंगे कि आप गरीब इसलिए हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसा है, गवर्नमेंट का फंड आता है, वो पैसा नीचे तक जाता नहीं है, क्योंकि जो ऊपर बीच में बैठे हुए लोग हैं उनको चाहिए। तो आज एक नई जनरेशन डेवलप हो रही है। पहले एक ज़माना था, छोटे गरीब आदमी को एक्सप्लॉइट करते थे किंग, राजा जो होते थे वो ये कहते थे कि भाई मैं, ये किताब है, होली बुक है, और मैं इसकी ब्लेसिस की वजह से मैं आया हूँ आपकी सेवा करने। वो उस पर राज करता था, आम लोगों को स्लेव बना लेता था। फिर एक जनरेशन बदला, उस जनरेशन के बाद में एक नई तरह की जनरेशन आई जिसको बोला गया फ्यूडल स्ट्रक्चर, जिन्होंने नीचे जो गरीब लोग हैं उनका शोषण किया। फिर एक स्ट्रक्चर बदला जो एक बड़ा, जिसको बोला गया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के दो मीनिंग है। एक कैपिटलिज्म होता है फ्री मार्केट वाला, एक कैपिटलिज्म वो है जिसमें पैसा एक साइड इकट्ठा हो जाए और वो जो कंसेप्ट है जो फ्री मार्केट का उसको ख़त्म कर दे। तो आप कैपिटलिज्म को अंतर समझिएगा, राइट। तो जो कैपिटलिज्म की बात हुआ जिसमें बड़ा पैसा इकट्ठा हो गया, उसने भी लूटा। अब एक ये नई कौम आई है, गवर्नमेंट के थ्रू लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो अपनी पॉकेट में डालने का। वो लोग सोचते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट होगी तो तुम इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे, ये होंगी तो तुम इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे। लेकिन नहीं, जो ये लोग कह रहे हैं कि टैक्स करो कंपनी को, टैक्स करने से कब कोई सॉल्यूशन हुआ है? सॉल्यूशन हुआ है पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रॉपर कानून बनाने का। अगर कोई प्रॉब्लम है तो टैक्स करने से सॉल्यूशन कैसे आया है? लेकिन हाँ, टैक्स करने से उनको पैसा गया है जो ये बात का एडवाइस कर रहे हैं टैक्स करने का। तो हमें बड़ा ही अवेयर होने की ज़रूरत है कि प्रॉफिट क्या है, रेंट क्या है और कौन मिसगाइड कर रहा है। जितनी सोसाइटी रेंट बेस होती जाएगी वो सोसाइटी कोलैप्स करती जाएगी। जैसे जैसे सोसाइटी प्रॉफिट बेस होती जाएगी वो सोसाइटी ग्रो करती जाएगी। और मैं तमाम स्टूडेंट से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस ब्यूटी को समझिएगा, फ्री मार्केट की ब्यूटी को टोटलिटी में समझिएगा। और अगर एक बार अगर आप समझ लेंगे तो बाई बर्थ तो आप लेफ्टिस्ट होते ही हैं बाई बर्थ। लेकिन अगर एक बार आप फ्री मार्केट को समझ लेंगे तो बिलीव मी आप लेफ्टिस्ट नहीं रहेंगे। क्योंकि राइट विंग का होना एक उपलब्धि होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। लेफ्ट विंग बाय बर्थ होता है। सो इट्स योर चॉइस। मैं आपके साथ ये बात इसलिए शेयर किया कि मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मीनिंग नहीं है। मैं ये चाहता हूँ हमारा हवाई जहाज़ अच्छा हो, यानी हमारा कलेक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा हो, सबकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए। लेकिन जो आपको लगता है कि आपको कुछ डायरेक्ट मिल जाए तो आपको बेटर हो जाएगा, नहीं नहीं, कभी नहीं होंगे। आप ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें हर कोई बेटर ऑफ होगा तो आप भी बेटर ऑफ हो जाएंगे। एक सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ से मुंबई चले जाते हैं, आप में थोड़ा बहुत अगर स्किल है तो वहाँ पर आप अगर प्लम्बर का काम भी स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का भी काम स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक घर में विजिट करने के लिए आपको 500 रुपये मिलेंगे। अगर आप दिन में 20 घर में भी अगर विजिट करेंगे 10,000 रुपये हो गए। वही अगर आप गाँव में जाएंगे और आप किसी के घर में विजिट करेंगे, आपको 20 रुपये मिलेंगे, 50 रुपये मिलेंगे, क्योंकि जिसके घर में जा रहे हो वो गरीब है। तो जब टोटल प्रॉस्पेरिटी आती है, कम्युनिटी बेस में प्रॉस्पेरिटी आती है, तो सब बेटर होते हैं। तो केयर अबाउट आवर एरोप्लेन, नॉट अबाउट आवर सीट। अगर सीट को बचाओगे, एरोप्लेन कोलैप्स करेगा तो सीट नहीं बचेगी। और अवेयर होने की ज़रूरत है। ये जो नरेटिव पैदा करते हैं
नैरेटिव के बारे में आप आज का नहीं है, आज से नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है। किसी को डिफेम करना है, नैरेटिव पैदा कीजिएगा। अगर चाइना को डाउन करना है तो नैरेटिव पैदा कीजिएगा। किसी को डाउन करना है, नैरेटिव पैदा कीजिएगा। जब पिछली बार ट्रंप हारा था तब ये एक नैरेटिव बनाया गया कि ये तो डिक्टेटर है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगा, ये तो इस तरह का आदमी है, ये तो ह्यूमन है ही नहीं, ये तो डेंजरस है। और पूरी दुनिया में एक मैसेज फैला दिया गया कि ये आदमी तो काम का नहीं है, ये तो खतरा है। और पिछली बार जो यूएस में इलेक्शन के टाइम जो झगड़ा हुआ वो भी इस वजह से हुआ कि इसको डिफेम किया गया, इसको नैरेटिव बनाया गया कि ये तो आदमी गंदा है इसमें, क्योंकि नैरेटिव पहले बना दिया गया था, अब इसको एक्सपोज करो, ऐसा माहौल बनाया गया। ऐसा ही माहौल आपने देखा कि इंडिया में जब इलेक्शन हुआ तो ऐसे ही कहा गया मोदी के बारे में कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगा, ये तो तुम्हारा रिजर्वेशन ख़त्म कर देगा। और दूसरी साइड क्या कहा गया, हम आपको फ्री बीज देंगे, हम आपको ये देंगे। यही कमला ने किया, कमला ने भी कहा हम आपको हेल्थ फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, ये। तो आप सिमिलरिटी देखें पूरे लेफ़्ट के अंदर, जो ग्लोबल लेफ़्ट है उसका पूरा स्ट्रक्चर देखें, CNN को देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखें, राइट, या ABC को देखें, BBC को देखें, आप DW को देखें। एक जो नेक्सस है ग्लोबल लेफ़्ट का वो कितना स्ट्रॉन्ग है और सिमिलरिटी है। वही चीज़ें मैंने अमेरिकन इलेक्शन में देखी कि ट्रंप के बारे में ये कहा ये संविधान बदलेगा, ये बहुत डेंजर आदमी है, ये गरीब लोगों के काम का नहीं है। यही बातें इंडिया में चली। लेकिन मैं मेरे सारे दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे को कोई पॉलिटिकल पार्टी का लेना देना नहीं है। ये जो पॉलिटिक्स में ये जो लोग कर रहे हैं इस तरह की बात, ये आपको लालच दे रहे हैं, ये आपका ही खाएंगे कल को। बी अवेयर दिस नैरेटिव और समझिएगा कि फ्री मार्केट क्या है, इसकी ब्यूटी क्या है। इट्स सो अमेजिंग। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि कभी मैं भी लेफ्टिस्ट था, बिना समझे कि फ्री मार्केट है क्या, राइट। आपकी प्रॉस्पेरिटी तब आएगी जब आपका प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन होगा, सब लोगों के प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन होगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रोटेक्शन होगा, राइट, और डिफेंस होगा, और आपको फ्री छोड़ दिया जाएगा काम करने के लिए। तो प्रॉस्पेरिटी कभी भी इंडिविजुअल और डायरेक्ट नहीं हुई है। प्रॉस्पेरिटी काम करने से और कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी आई है। यस, जब आप पीक फ्री मार्केट को समझोगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि कम्युनिटी बेस जो मैनेजमेंट है उसकी भी क्या ब्यूटी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा, और जो डीप रहस्य है फ्री मार्केट के उसको समझिएगा। जब तक हम लोग एक पेज पे नहीं आएंगे तब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी कभी इंडिविजुअल और डायरेक्ट नहीं रही है, इट्स ऑलवेज शेयर्ड और सबके मेहनत करने से आती है। सो थैंक यू सो मच।